Hello, learners. Welcome again to the second season of MS Excel for Beginners by Prashita Fin School. तो आज का हमारा सेशन है डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग। तो इससे पहले हमने दो क्लासेस अपलोड किए। जो पहला है वो कोर्स का ओवरव्यू है, जिसमें हमने पूरा कोर्स का ओवरव्यू डाला है कि ये कोर्स में आप क्या सीखोगे एंड ये कोर्स खत्म होने के बाद आपको कौन से कोर्सेज करने के लिए एक्सेल में मास्टरी पाने के लिए, जो कि प्रसूता फिन स्कूल की तरफ से ही पब्लिश्ड है। राइट। तो और एडिशनली अगर आपको सर्टिफिकेशन भी चाहिए ये कोर्स का, तो वो भी आप कैसे अवेल कर सकते हो, उसके लिए क्या स्टेप्स है, आप हमारा पहला ओवरव्यू वीडियो देख लीजिए। और फिर एक्सेल का इंटरफेस समझने के लिए और बहुत ही बेसिक चीज़ें समझने के लिए, फंडामेंटल्स क्लियर होने के लिए आपको हमारा पहला सेशन चेक करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन। राइट। सो वेलकम बैक टू आवर एक्सेल लर्निंग जर्नी। और जैसे हम मैंने बताया, हमारे फर्स्ट सेशन में हमने सीखा था एक्सेल इंटरफेस, वर्कबुक्स, वर्कशीट्स, रोज, कॉलम्स एंड सेल्स। एंड हमने फाइल कैसे सेव करते और फाइल्स कैसे मैनेज करते वो भी सीखा था। तो क्योंकि हम अभी एक्सेल का जो पूरा एनवायरनमेंट है, जो कि इंटरफेस है, उसके साथ अभी हम फैमिलियर हो चुके हैं। अभी टाइम है रियल डेटा के साथ काम करने के लिए, बिकॉज एक्सेल में जो भी काम होता है वो डेटा के रिलेटेड काम होता है। राइट। तो हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि डेटा पहले एंट्री कैसे करा जाता है एक्सेल में, और उसको फॉर्मेट कैसे किया जाता है। फॉर्मेट करने की क्या जरूरत है, बिकॉज जब हम कोई भी स्टेक होल्डर को या कोई क्लाइंट को या अपने सुपरवाइजर को जब वो डेटा प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक सही तरीके से या तो एक प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। राइट। तो इसके लिए हमें अपने डेटा को फॉर्मेट भी करना रहेगा। तो ये पूरा जो सेशन है एकदम बेसिक रहेगा, जिसमें हम एक्सेल एक्सेल में कैसे डेटा एंट्री करते हैं सीखेंगे, और वो डेटा को कैसे प्रोफेशनली फॉर्मेट करते हैं सीखेंगे। राइट। तो यहाँ पे हम क्या क्या सीखेंगे, एंटर टेक्स्ट, नंबर्स एंड डेट्स। उसके बाद ऑटोफिल एंड फ्लैश फिल क्या होता है, जिससे कि हम बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा एंट्री करने के टाइम पे। फिर हम प्रोफेशनली फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, लाइक सेल्स के बॉर्डर्स को, सेल्स के कलर्स एंड फॉन्ट स्टाइल्स। राइट। उसके बाद हम समझेंगे कि रोज एंड कॉलम्स के साइजेस हम कैसे एडजस्ट कर सके, सो दैट कि हम जो भी डिटेल्स उसमें मेंशन्ड है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसकी रीडेबिलिटी एनहांस कर सकते हैं। एंड फाइनली हम सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर डेटा को लेके एक टेबल कैसे क्रिएट करा जाता है, और वो टेबल को भी हम फॉर्मेट करके सीखेंगे कि सो दैट कि वो भी एकदम रीडेबल रहे और वो प्रोफेशनली प्रेजेंटेबल रहे। ठीक है। बाय द एंड ऑफ द सेशन आप क्या सीख जाओगे, आप सीख जाओगे हाउ यू विल बी एबल टू क्रिएट अ क्लीन वेल फॉर्मेटेड स्टूडेंट लिस्ट ऑन योर ओन, जो कि आपका एक असाइनमेंट रहेगा। तो अगर आप ये पूरा वीडियो कंप्लीट करते हो, तो आप जो फाइनल हम आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका असाइनमेंट 2 रहेगा ये पर्टिकुलर ये कोर्स का, वो आप कर पाओगे। अगर आपको असाइनमेंट 1 करना है तो आपको हमारा पहला सेशन चेक करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू एंटर डेटा। तो डेटा हम कहाँ पे एंटर करते हैं, डेटा सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर सेल में एंटर करेंगे। राइट। सो आप डेटा कौन कौन से तरीके से एंटर कर सकते हो, आप उसको एज अ टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, आप उसको एज अ नंबर एंटर कर सकते हो, आप उसको एज डेट एंटर कर सकते हो, और बहुत सारे तरीके आप डेटा एंटर, जैसे कि आप उसको टाइम में एंटर कर सकते हो, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, फिर और बहुत सारे करेंसी में भी, अकाउंटिंग में भी, बहुत सारे चीज़ों में आप डेटा को एंटर कर सकते हो। राइट। तो हम एक बार पहले सबसे पहले एक न्यूमेरिक डेटा एंटर करके देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आ गया हमारा F12। F12 में क्या है, 101 हम डाल के देखते हैं, तो ये क्या हो गया, एक नंबर हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक टेक्स्ट करके आ रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे नंबर से। तो 101 जो है ये अभी एक नंबर आ रहा है यहाँ पे। राइट। तो इसको हमने एक नंबर कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक टेक्स्ट दिखा रहा। तो एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि वो टेक्स्ट है, वो नंबर है, तो आपको यहाँ पे एक बार के लिए यहाँ पे नंबर कर देना है। राइट। तो इसको नंबर कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 101.00 आ रहा है, तो ये 00 को हम कैसे हटाएंगे, ये दो डेसिमल ऐड होके आ रहा है, तो ये दो डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो दो एरोज है। एक ये जो इंक्रीज डेसिमल वाला एरो है, या डिक्रीज डेसिमल वाला वाला एरर है। अगर आप इंक्रीज डेसिमल वाले एरर पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए आपका डेसिमल पॉइंट्स बढ़ता जाएगा, 101.0000 हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो बार क्लिक किया। अगर आप इसको अभी 101 रखना है और कोई डेसिमल नहीं रखना है, तो आप उसको 4 बार यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये बस डेसिमल नहीं आएगा आपका। राइट। उसके बाद हमें करना है, ओके, एम्प्लॉय कोड का हम यहाँ पे रखते हैं। फिर यहाँ पे हम रखते हैं रोहित, जो कि इसका नाम है। राइट। तो ये आ गया हमारा
इसको जनरल भी रख सकते हो, इसको आप टेक्स्ट करके भी रख सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट को वैसे भी हम जनरल रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम रखेंगे इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो कि है 15 अगस्त 2025। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ये डेट फॉर्मेट दिखा रहा है, तो एक्सेल इसको एक डेट की तरह ले रहा है, राइट। तो इसी तरह आपको और कोई भी डेटा यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि और एक हमारा एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल सोनम, और वो जो उसका एम्प्लॉय कोड है 102, राइट। और वो हमें ज्वाइन कर रही है 16 अगस्त 2025 में। तो इस तरफ आप जितने चाहो उतने डेटास और तरह तरह के डेटा, जैसे कि अगर आपको चाहिए कि आप और एक यहाँ पे ऐड करोगे, जैसे कि राज हो गया, उसका एम्प्लॉय कोड हो गया 103, फिर वो ज्वाइन कर रहा है हमें 16 अगस्त को ही। तो आप यहाँ पे बहुत सारे जितने तरीके के डेटा चाहिए उतने तरीके के डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आप उसको आपके मंथली सैलरी अगर आपको ऐड करनी है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो मंथली सैलरी करके, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसका मंथली सैलरी है 15,000 रुपीज। तो यहाँ पे अगर आप इसको करेंसी कर दोगे या फिर अकाउंटिंग कर सकते हो, जो कि आपको इजी हो जाएगा। या तो फिर आप करेंसी भी कर सकते हो, जो भी आप चाहो वो कर सकते हो, राइट। तो इन द सिमिलर वे अगर इसको हम करेंगे, 20,000 है इसका सैलरी, फिर हो गया इसका 25,000 है इसका सैलरी, तो वैसे हो गया, राइट। तो इसको भी अगर हम फॉर्मेटिंग करेंगे सेम, तो ये भी आ जाएगा आपके करेंसी में। तो ये अभी डॉलर दिखा रहा है, इसको हम रुपीस में भी चेंज कर सकते हैं, और वो कैसे करना है वो मैं आपको एक बार बाद में सिखा दूंगा, राइट। तो यहाँ पे आप कर सकते हो इजीली, राइट। यहाँ पे आपको ढूंढना है कि इंडिया कहाँ पे है। यहाँ पे आ गया हमारा रुपी रुपी रुपी, यस। तो ये अभी आपको रुपीस में दिखाएगा हर कोई। तो सेम इसको भी सेम फॉर्मेट कर देंगे, और इसको भी हम सेम ही फॉर्मेट कर देंगे, तो ये सारा चीज़ अभी हमें रुपीस में दिखा रहा है, राइट। तो अगर इसको भी आपको सेल्स में ऐड करना है, तो आप क्या करना, यहाँ पे बस इसको कर देना, ओके। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपको ये जो पूरा सीट है ये एकदम वाइट में दिख रहा होगा, राइट। तो मैंने इसको ना फॉर्मेट किया हुआ है एज पर माई नीड। मैंने क्या किया था, ये जो पहला सीट है ना, ये ऐसे ही था, राइट। ये जैसे एक्सेल में दिख रहा है वो वैसे ही था। मैंने क्या किया, पूरे सीट को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे वाइट पेंट कर दिया। तो क्या हो गया ना, यहाँ पे जो भी जितने भी सीट्स थे, या तो मैंने सबसे पहले तो नो बॉर्डर किया, तो क्या हुआ ना, और फिर उसको वाइट में पेंट कर दिया, तो क्या हुआ ना, जितने भी इसके सीट्स थे वो एक्सेल के जो भी बॉर्डर्स थे वो सब हट गए। मैंने क्योंकि आपको समझाना है इसीलिए मैंने इसको हटा दिया, राइट। तो मुझे जितना नीड है मैंने उतने को ही बॉर्डर डाल के रखा है। तो आप यहाँ पे बॉर्डर भी डाल सकते हो, ये हम सीखेंगे आगे चल के कि बॉर्डर कैसे डालना है। मैंने बस आपका डाउट क्लियर हो इसीलिए अभी बता दिया। तो यहाँ पे आप इस तरीके से डेटा यहाँ पे डाल सकते हो। आप कोई और भी डेटा और किसी तरीके के डेटा भी डालना चाहो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। तो आई होप आपको भी डेटा कैसे एंटर करना है एक्सेल में ये क्लियर हो गया। और मैंने जैसे आपको लास्ट सेशन में बताया था, जो भी आपका एक्टिव सेल है उसी में आप जो भी टाइप करोगे तो डेटा उसी में टाइप होगा, ना कि आपका कर्सर जहाँ पे आपका ये हाईलाइटेड सेल दिखा रहा है ना, उसी सेल में आपका डेटा एंट्री होगा, राइट। उसके बाद हम सीखेंगे ऑटोफिल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल फिर से यहाँ पे आ गया हमारा, हम ऑटो फिल करेंगे, राइट। तो हम मान लो आपके पास हंड्रेड्स ऑफ डेटा है जो कि आपको वीक्स के हिसाब से डालने हैं, या फिर डे के हिसाब से डालने हैं, या तो सीरियल नंबर के हिसाब से डालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करते सीरियल नंबर, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे डेज, फिर इसके बाद यहाँ पे करेंगे हम मंथ, राइट। तो अभी क्या है, अगर पहले लाइन में आपको चाहिए सीरियल नंबर, ठीक है। तो उसके बाद आपको चाहिए सीरियल नंबर हो गया, राइट। तो आप क्या करना, एक सिंपल सा चीज़ है, इसको पूरा सिलेक्ट करना, 1 2 3। अगर आपको यहाँ पे पूरा चाहिए 4 5 6 7 8 9 10, तो एक एक सेल में आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप ये वाला जो एड है ना, ये जो दिख रहा है एक छोटा सा स्क्वायर, इसको बस राइट क्लिक करके पकड़ना और नीचे तक ड्रैग करना जहां तक आपको चाहिए। अगर आपको और भी नीचे चाहिए तो और भी नीचे तक ट्रैक करना, राइट। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको 1 2 3 ऐसे पहले एक या दो नंबर टाइप कर रहे हैं। एक से नहीं काम बनेगा, आपको मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम दो या फिर तीन नंबर टाइप करना, सो दैट कि एक्सेल को पता चले कि आप चाहते क्या हो, ठीक है।
आप कौन से फॉर्मेट में नंबर्स चाहते हो। तो जब उसको समझ गया कि आप सीरियल नंबर यहाँ पे कर रहे हो, तो उसके बाद आप इसको नीचे तक ड्रैग करके ले सकते हो। तो वो क्या करेगा, सेम फॉर्मेट में ही, जैसे सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो हो गया, वो अपने आप ही ले लिया। इन द सेम वे अगर आपको यहाँ पे डेज चाहिए, जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया संडे, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया मंडे। तो आप फिर से ये दोनों को सिलेक्ट करना, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको नीचे तक जहां तक आपको चाहिए वहां तक आप खींच लेना। तो वो हो गया, आपका डेज भी आ गया यहाँ पे, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर से यहाँ पे मंडे से स्टार्ट हुआ, राइट। तो फिर अगर आपको यहाँ पे सेम जनवरी चाहिए और फिर फरवरी चाहिए, तो सेम चीज आप कर सकते हो, राइट। तो सेम चीज आप यहाँ इसको नीचे तक ड्रैग करो, वो आपको नंबर ऑफ मंथ, आपको लाइन में मंथ्स ले लेगा। अगर मान लो कि आपको चाहिए कि नहीं, मुझे सीरियल नंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इवन नंबर्स, ठीक है। इसका कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है, मैं बस लिख रहा हूँ सो दैट कि आप रेफर कर सकते हो। अगर अगर यहाँ पे आप इवन नंबर लिख भी रहे हो नहीं भी लिख रहे हो, इसका एक्सेल को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मंथ लिख ले रहे हो या फिर नहीं लिख रहे हो, उसका भी कोई मतलब नहीं है। ये बस टेबल हेडिंग्स मैंने इसलिए दिया तो सो दैट कि आपको पता चले कि इसके नीचे हम क्या रखे हुए हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं 2, उसके बाद हम ले रहे हैं 4। तो एक्सेल को अभी पता चल गया कि ओके, यहाँ पे हमें चाहिए सारे इवन नंबर्स। तो उसके बाद ये 8 16 ऐसे करके आपको नंबर देता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे चाहिए 5 के मल्टीपल्स, ठीक है, तो आप स्टार्ट कर देना 5, फिर इसके बाद स्टार्ट कर देना 10। फिर जब आप इसके और नीचे स्क्रॉल करोगे द सेम वे ये आपको देता जाएगा 5 10 15 20 25 30। तो आपको जिसका भी मल्टीपल चाहिए, आप उसका बस 2 डिजिट पहले का दे दो, दो एक्सेल को बस बता दो कि हाँ मुझे चाहिए 5 का मल्टीपल, जैसे कि 7 का मल्टीपल चाहिए तो 7, फिर आप यहाँ पे 14 दे दो, राइट। तो उसके नीचे वो 7 का ऑटोमेटिक मल्टीपल्स आता जाएगा, राइट। तो ये ऐसे इजीली काम करेगा जब आप किसी का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, कभी किसी का क्यूब रूट निकाल रहे हो। तो वो ऐसा कर आपको, अब जब एक्सेल को समझ जाएगा कि आप करना क्या चाहते हो, पहले ही 2 सेल में एक्सेल को समझ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जितना तक आपको चाहिए वहां तक आपको वो प्रोवाइड कर देगा डेटा। और अभी और एक चीज समझेंगे, यहाँ तो हमने ड्रैग कर रहे थे, राइट, यहाँ पे हम राइट क्लिक करके उसको नीचे तक ड्रैग करके ला रहे थे। हम यहाँ पे और एक चीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ड्रैग नहीं करना है, ठीक है, आपका टेबल जो है ना वो यहाँ तक है, टेबल जो है ना वो यहाँ तक है, आपको यहाँ इतने में डेटा चाहिए, इतने सेल रेंज में आपको डेटा चाहिए। तो आपने पहले के कुछ रेंजेस ऑलरेडी भर दिए, तो एक्सेल को पता चल गया कि आपको इतने रेंज में ही काम करना है। तो फिर से अगर आप यहाँ पे मान लो कोई भी चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए यहाँ पे 3 का मल्टीपल, तो आप क्या करना, ये दोनों पे पहले 2 सेल पे आप दे देना कि आपको क्या चाहिए करके। फिर यहाँ पे क्या करना, आप बस डबल टिक करना। जब आप डबल टिक करोगे, एक्सेल क्या करेगा, वो पूरे रेंज के अंदर ऑटोमेटिक पूरे लास्ट सेल तक आपका डेटा फिल कर देगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे कि 3 के मल्टीपल वो एकदम 23 सीरियल नंबर तक लेके चला जाएगा, क्योंकि एक्सेल को पता है कि आपको काम करना है बस इसी सेल रेंज के अंदर, ठीक है। तो चाहे आप ड्रैग भी कर सकते हो या तो फिर आप डबल टैप भी कर सकते हो, तो एक्सेल आपको आपके वैल्यूज दे देगा। आई होप ऑटो फिल कैसे किया जाता है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम और एक समझेंगे कि फ्लैश फिल क्या होता है। फ्लैश फिल बेसिकली काम करता है जब हमें हमारे पास अ, एक पूरा नाम है, कहीं कहीं जगह पे हमारे पास पूरा नाम दे दिया होता है, बट उसके बाद हमें चाहिए होता है, जैसे कंपनीज में चाहिए या तो कोई प्रोजेक्ट में चाहिए कि हम अभी तो यहाँ पे 4 5 नाम है जो कि हम मैनुअली कर सकते हैं, बट कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, लाइक 10,000 15,000 एम्प्लॉयज रहते हैं। और अगर आपको बस सबका टाइटल अलग करना है, सबका फर्स्ट नेम अलग करना है, तो आप कैसे करोगे, एक एक करके अगर करोगे इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सा तरीका यहाँ पे यूज करना है जो कि है ऑटोफिल का। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आकाश लिख लेना, यहाँ पे आप ब्रह्मा लिख लेना, पहला वाला फिल आप कर देना। उसके बाद आप क्या करना, डेटा पे जाना, यहाँ पे देख सकते हो आप फ्लैश फिल करके है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर फ्लैश फिल चूज करोगे तो आप देख सकते हो कि एक्सेल ने सभी का पहला नेम जो है ना उसने ऑटोमेटिक फिल कर दिया लास्ट तक। सेम वे में अगर आप यहाँ पे जाके फ्लैश फिल क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे भी देखो ऑटोमेटिकली सारे जो इसके लास्ट नेम है ना वो आ गया। तो आप इसको बहुत तरीके से यूज करते हो। अगर कहीं पे मान लो किसी का एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी दोनों एक ही जगह पे दे दिया है और आपको उसको अलग करना है, राइट। मैंने यहाँ पे आकाश ब्रह्मा और उसके बाद और एक स्पेस दे के ना एम्प्लॉय आईडी डाल दिया उसका 2001। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, उसको 2001 डाल के
फ्लास फिल कर देना। यहाँ पे फुल नेम कर देना, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कर देना, यहाँ पे आकाश ब्रह्मा टाइप कर देना, यहाँ पे 2001 टाइप कर देना। फिर क्या करना, फ्लास फिल पे जाके क्लिक कर देना। राइट, तो सारा फुल नेम यहाँ पे आ जाएगा, सारा एम्प्लॉय कोड यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे डेटा को एक ही मिनट में अलग कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जब आपने कर दिया फ्लास्क फिल का, ये तो मैंने आपको सिखा दिया माउस से कैसे करने का। अगर आपको सेम चीज करना है तो आपको कंट्रोल प्लस ई दबा के भी कर सकते हो। ये इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है फ्लास्क फिल का। अगर आप कंट्रोल प्लस ई का दबा रहे हो अपने विंडोज में तो भी ये सेम काम करेगा, और मैक के लिए ये कमांड प्लस ई में काम करता है। राइट, तो ये हो गया फ्लास्क फिल। इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेटिंग है सेल। तो सेल हम फॉर्मेट क्यों करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ले लीजिए एक डेटा है, नेम। उसके नीचे हमने लिया आकाश ब्रह्मा। उसके नीचे हमने लिया फॉर एग्जाम्पल स्वागतिका महापात्र। उसके नीचे हमने लिया देवव्रत पटनायक। राइट, तो हमने यहाँ पे तीन नाम लिया। फिर यहाँ पे आ गया हमारा कॉन्टैक्ट। राइट, यहाँ पे इसका फॉर एग्स कॉन्टैक्ट है 89176666। इसका कॉन्टैक्ट है 200101। फिर इसका कॉन्टैक्ट है 555667। राइट, तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है अगर आप ये डिटेल, फिर यहाँ पे आ गया इसका एम्प्लॉय कोड। ठीक है, 001 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है, ये टेबल आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो? नहीं, राइट, क्योंकि ये एक प्रोफेशनली सही तरीका नहीं है अपने क्लाइंट के साथ हो या अपने सुपरवाइजर या स्टेक होल्डर के साथ अपना जो भी डिटेल्स है वो शेयर करने के लिए। इसीलिए हमें इसको एक प्रोफेशनल वे में डिजाइन करना पड़ेगा। राइट, डिजाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो नेम को ये सबसे अलग करेंगे। जैसे कि हेडिंग्स को, हर एक कॉलम के हेडिंग को उसके टेबल के बॉडी से अलग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ना बोल्ड कर देते हैं। राइट, बोल्ड करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप होम स्क्रीन में आके यहाँ पे बी पे क्लिक करके इसको बोल्ड कर सकते हो, या तो फिर और एक तरीका है कंट्रोल प्लस बी दबा के भी आप ये सबको बोल्ड कर सकते हो। Right? तो अब ये थोड़ा सा ना फिजिबल दिख रहा है कि हाँ चलो ठीक है। अभी हमें पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, ये नेम कॉलम है, ये कॉन्टैक्ट कॉलम है, और ये एम्प्लॉय कोड का कॉलम है। राइट, अभी हमें पता चल रहा है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा और ही ज़्यादा करना, जैसे कि क्लाइंट को चाहिए बस एम्प्लॉयज़ के कोड चाहिए, हमारे स्टेक होल्डर को उनको ये सब डेटा से कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना फंट फॉन्ट के कलर चेंज कर देंगे कि अच्छा ठीक है, क्लाइंट को बस ये चाहिए तो आराम से उसको पता चल जाएगा। क्लाइंट को बता देना रेड में जो जो है वो आपके रिक्वायरमेंट की है, बाकी का जो डेटा है दैट इज नॉट ऑफ योर यूज नाउ। अगर नहीं आपको बैकग्राउंड फिल करना है, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड भी हम फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पूरा बैकग्राउंड अभी फिल किया हुआ है। अगर मैंने ये बैकग्राउंड फिल नहीं करा होता तो ये जो है ना ये कुछ ऐसा दिख रहा होता अभी। ठीक है, सो दैट ये प्रोफेशनली ठीक लगे, इसीलिए मैंने ना ये बैकग्राउंड को फिल किया हुआ है। इन द सेम वे अगर हम चाहते हैं कि ये तीन को हम कुछ अलग फिल दे दें, तो फॉर एग्जांपल ये टेबल को हम एक अलग फिल में डालते हैं। राइट, हम एक अलग कलर में डालते हैं, तो हम यहाँ पे इसको एक अलग कलर में डाल दें। तो अभी अगर ये टेबल को हम अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे ना तो ये समवट अच्छा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है। और भी ज़्यादा अलाइनमेंट आपको करना है तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पे राइट साइड दिखा रहा है, ये भी राइट साइड दिखा रहा है, ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, बट ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। राइट, तो ये सबको आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है, तो ये भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसको सही से दिखाना है तो अभी ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, जो कि ये टेबल को हम क्लाइंट के साथ अभी कॉपी करके या फिर डायरेक्ट एक्सेल से आप अभी क्लाइंट को शेयर कर सकते हो। तो ये क्या बना रहा है, ये पर्टिकुलर फाइल को ना मोर रीडेबल और मोर प्रोफेशनल बना रहा है, सो दैट कि ये क्लाइंट को अच्छा लगे कि हाँ आपने अगर कुछ डेटा प्रेजेंट किया है वो क्लाइंट इसको इजीली पहचान पाए कि अच्छा ठीक है ये पर्टिकुलर डेटा ये सारे चीज़ें शोकेस कर रहा है। उसके बाद हम सीखेंगे एडजस्टिंग रोज एंड कॉलम्स। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, हमने इस सेल्स को बड़ा पिच किया था, किसी को छोटा किया था, तो वो हम सीखेंगे यहाँ पे कि हमने क्या किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से नेम ले लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, एम्प्लॉय कोड ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ईमेल्स। राइट, तो नेम हो गया फिर से आकाश ब्रह्मा, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय कोड हो गया 1, फिर ईमेल इसका हो गया आकाश ब्रह्मा 2000 2001 @gmail.com। राइट, फिर सेकंड क्लाइंट हो गया स्वागतिका महापात्र, फिर इसका हो गया 2, फिर स्वागतिका
महापात्र 2004@gmail.com। फिर सेम यहाँ पे देवव्रत पटनायक 3, फिर देवव्रत पटनायक 3 3@gmail.com। राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पूरा दिख रहा है, बट ये पूरा नहीं। ये क्यों पूरा दिख रहा है? क्योंकि ये सेल के साइड में और कुछ नहीं है। अगर हम ये सेल के साइड में इसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना तो ये भी आपको आधा दिखेगा। फिर जैसे कि 2001 हो गया इसका कॉन्टैक्ट नंबर, 2002 हो गया इसका कॉन्टैक्ट नंबर, 2003 हो गया इसका कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेटा हमने डाला था वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इसका पूरा नाम नहीं दिख रहा, यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिख रहा, यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी नहीं दिख रहा। तो ये सही करने के लिए हमारे पास एक्सेल में दो तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेल आपको बड़ा करना है, जो रो आपको बड़ा करना है, जो कॉलम आपको बड़ा करना है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे कॉलम बड़ा करना है, राइट। तो आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर कॉलम के बॉर्डर पे आना है, राइट साइड वाले कॉलम बॉर्डर पे आना है, और इसको पकड़ के ना राइट क्लिक करना है और इसको थोड़ा राइट की तरफ स्ट्रेच करना है। अगर आपको इसको छोटा करना है तो आपको इसको लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच करना है, राइट। तो क्योंकि हमें इसको भी बड़ा करना है, हम इसको राइट की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि अभी सारे नाम यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहे हैं, राइट। ये तो हो गया मैनुअल। अभी इसको ऑटोमेटिक कैसे करेंगे, सो दैट कि ये जो ऑटोमेटिक एडजस्ट ले लेगा कि इसके अंदर जो भी चीज़ें और जो भी डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे, रोके। तो आपको बस सेम करना है, सेम कॉलम के एड्ज में आना है और यहाँ पे आपको बस एक डबल क्लिक करना है, राइट। अगर यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हो यहाँ पे आके, एम कॉलम है, एम कॉलम के राइट साइड बॉर्डर पे आके जब ये आपको एरो दिखाएगा वहाँ पे एक डबल क्लिक करना है। तो वो ऑटोमेटिक वहाँ के डेटा के हिसाब से वो सेल बड़ा या छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये सेल अभी बहुत बड़ा है तो ये छोटा भी हो जाएगा, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब, डेटा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सेल का साइज आप कर सकते हो। सेम गोज विद दिस वन एज वेल, ठीक है। और जैसे कि हमने आपको बताया था, फिर आप इसको मिडिल सेंट्रल लाइन कर देना। उसके बाद एम्प्लॉय कोड को भी आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करना, फिर ऊपर वालों को आप क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। फिर फॉर एग्जांपल आपको ये दो पूरे टेबल को ही आपको करना है बैकग्राउंड में ऑटो फिल करना है ब्लू। फिर आपको क्योंकि क्लाइंट को चाहिए बस आपका एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम, तो आप क्या कर देना, इसको रेड पे डाल देना। या तो फिर अगर आपको क्लाइंट को शेयर करना है कि जो जो क्लाइंट्स, जो जो एम्प्लॉयज़ अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको ग्रीन में डाल सकते हो, जो जो क्लाइंट्स अच्छे परफॉर्मर्स नहीं है उनको रेड में डाल सकते हो। तो आप ये चीज़ भी करके आप अपने क्लाइंट को या स्टेक होल्डर्स को ये डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये जो एडजस्टिंग रोज एंड कॉलम से और डेटा को फॉर्मेट कैसे करा जाता है, बेसिक फॉर्मेटिंग आप सीख गए होंगे। उसके बाद हम सीखेंगे फॉर्मेट एज टेबल, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है। तो टेबल क्यों फॉर्मेट करा जाता है, सो दैट कि आपको ना बिल्ट इन फिल्टर मिल जाएगा। और आपने जो स्टाइलिंग किया हुआ था ना, वो फिल्टर जब आप एक टेबल को आप जब एक डेटा को फिल्टर में डाल देते हो ना, या तो फिर जब टेबल में डाल देते हो ना, तो वो ईजी हो जाता है स्टाइलिंग करने के लिए। उसमें बिल्ट इन फिल्टर्स भी लग जाते हैं, क्योंकि फिल्टर कैसे करते हैं, डुप्लीकेट्स कैसे हटाते हैं, वो हम और एक सेशन में सीखेंगे, जो कि फोर्थ सेशन में सीखेंगे। बट उससे पहले हम एक सीख लेते हैं कि बेसिक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो जितने भी सेल रेंज में आपको टेबल क्रिएट करना है वो सेल रेंज आपको बस सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कमांड प्लस टी डाल सकते हो। जब कमांड प्लस टी डालोगे तो वो आपको पूछेगा वेर इज द डेटा ऑफ योर टेबल, इज इट फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि I11 से लेके, ये हमारा हो गया I11 से लेके K20 तक हमारा जो है वो टेबल का रेंज है। तो आप यहाँ पे कर देना ओके। तो आप यहाँ पे कर देना ओके। क्योंकि यहाँ पे मेरे टेबल के पास हेडर था तो वो हेडर को मैंने ओके कर दिया। अगर यहाँ पे आपके टेबल के पास हेडर नहीं है तो आप सेम चीज़ करना, कंट्रोल प्लस टी कर देना और बता देना कि मेरे टेबल का कोई हेडर नहीं है, जो भी है वो सारे डेटा ही है। तो वो क्या करेगा, एक नया हेडर यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो जैसे ही आपका टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया तो आप यहाँ पे इजीली ना फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको नहीं चाहिए कि सारे डिटेल्स दिखाए, तो आप क्या कर सकते हो, बस ईसा पंडित और उसके बाद आपको चाहिए कि रंजित दास, बस इतना ही करके अप्लाई। क्योंकि यहाँ पे ऑटो अप्लाई ऑलरेडी डाला हुआ है तो ऑलरेडी वहाँ पे अप्लाई हो गया। अगर आपको ये ऑटो अप्लाई नहीं करना है, आपको यहाँ पे अप्लाई फिल्टर पे करना है, तो आप रोहित वर्मा को भी डालना और अप्लाई फिल्टर कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ये तीनों का ही डेटा दिखा रहा है। इन द सेम वे टेबल करने के और भी क्या फायदे हैं, आप इसको
असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि असेंडिंग हो गया, ये डिसेंडिंग हो गया, और बहुत सारे चीज़ें, बाई कलर हो गया, सेल कलर भी चेंज कर सकते हो, फिर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि हम एक बार बाद में देखेंगे। तो मैं अभी इस फिल्टर को क्लियर आउट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा टेबल में करना। तो आई होप आपको डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग के जो बेसिक्स है वो आपको समझ आ गए होंगे। तो आपके जो भी बेसिक प्रोजेक्ट्स रहते हैं या डे टू डे कोई भी डेटा जो आपको प्रेजेंट करना है, तो आप वो अभी एक्सेल के साथ कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर सेशन हम कंप्लीट करेंगे, उससे पहले आपको एक असाइनमेंट हम असाइन करते हैं। अगर ये असाइनमेंट और जो पहला वाला असाइनमेंट है, ये सब आप बना बना के रखते हो और एट दी एंड जो हमारा फाइनल मिनी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करके हमें सबमिट करते हो, तो आप एलिजिबल हो जाओगे कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए फ्रॉम प्रस्यूता फिन स्कूल। तो ये पर्टिकुलर जो है ना असाइनमेंट में आपको करना क्या है, आपको एक बहुत ही सिंपल टेबल क्रिएट करना है। सबसे पहले वो टेबल का कंटेंट क्या क्या रहना चाहिए, नेम, रोल नंबर, फिर उसका फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम। सो आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट का लिस्ट क्रिएट करना है। आप चाहे कुछ भी स्टूडेंट ले सकते हो, आर्या, रिया, अरमान करके 5 6 स्टूडेंट का लिस्ट लेना, और उनका ना रोल नंबर डालना। रोल नंबर आप कैसे डालोगे, 1 2। उसके बाद आप क्या करना है, उसको ना ऑटो फिल करना है, राइट। तो ये आपको ऑटो फिल कर देगा यहाँ तक, राइट। फिर आप क्या करोगे, फ्लैश फिल जो हमने सीखा था, नेम का फ्लैश फिल यहाँ पे करना है और लास्ट नेम यहाँ पे फ्लैश फिल करना है। और फिर आपको ये सेम चीज़ को टेबल में कन्वर्ट करना है और उसको सेव करके अपने पास रखना है। और जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है, सारे सेशंस और सारे असाइनमेंट आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको एक फाइनल मिनी प्रोजेक्ट मिलेगा। और ये सारे असाइनमेंट के बाद आप वो मिनी प्रोजेक्ट अगर हमें सबमिट करते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा प्रसूता फिन स्कूल की तरफ से। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। जल्दी मिलेंगे थर्ड सेशन के साथ, जिसमें और बहुत कुछ सीखेंगे एक्सेल के बेसिक्स के बारे में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।